उद्देश्य और क्या मांग है? आज का ज्ञापन हमारे जो फ्रंटल संगठन है बाबा साहब वाहिनी की तरफ से और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ हमारा SC/ST प्रकोष्ठ है उनकी तरफ से ये ज्ञापन था। ये ज्ञापन संसद में जो चर्चा हुई, संसद में चर्चा होने का चलन है, वो जो भी चर्चाएं हैं उसके वहीं सवाल होते हैं और वहीं पर जवाब होते हैं। भाई को आगे ले लो, वहीं पर सवाल होते हैं और वहीं पर जवाब होते हैं। उस चर्चा को लेके वो माननीय रामविलास सुमन जी का बयान था संसद में, उस चर्चा को लेके कुछ विशेष वर्ग के लोग उन्होंने चुनौती देना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वक्त माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पीडीए एकत्रित हो रहा है, पीडीए इकट्ठा हो रहा है, पीडीए अपनी बात कर रहा है और उसी के तहत माननीय सांसद रामविलास सुमन जी ने वहां पर जो बयान दिया, क्योंकि इतिहास के पन्ने कुरेद रहे हैं, उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, उस पर जो बयान दिया उस पर चुनौती देकर, ऐलान देकर, पूर्व नियोजित पहले से समय निश्चित करके आतताई लोग 10 किलोमीटर बुलडोजर लेकर पैदल चल के आए और प्रशासन आगरा का उनके सहयोग में पीछे पीछे चलता रहा। उन्होंने उनके आवास पर आकर उनके घर में घुस के तोड़ने की कोशिश की, सारी कुर्सियां तोड़ दी, सारी गाड़ियां तोड़ दी। उनके घर में रामविलास सुमन जी नहीं थे, लेकिन उनका परिवार था, उनके बच्चे थे, वो सारे लोग भयाक्रांत थे, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और ये आतताई वहां पर तांडव कर रहे थे। प्रशासन मूक दर्शक था। आज हमने माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन दिया है कि हमारे सांसद जी माननीय रामविलास सुमन जी के घर पर हमला करने की कोशिश की है, लोगों को मारने की कोशिश की है, तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, लूट करने की कोशिश की है। तो पहले तो हमारे सांसद जी को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि इनकी मानसिकता खराब है, इनकी सोच खराब है। ये सोचते हैं कि अगर कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, कोई कमजोर है, कोई मजलूम है, कोई वंचित है, शोषित लोग हैं, इनको कहीं भी पीटा जा सकता है, कहीं भी मारा जा सकता है, कुछ हो नहीं सकता। तो हम ये भी कहने आए कि इतना अंडर एस्टिमेट ये आतताई लोग न करें, लेकिन हम कानून के दायरे में रह के ये मांग करना चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमारे माननीय सांसद जी की सुरक्षा जानमाल की करने का इंतजाम कराएं, निर्देशित करें। और दूसरी हमारी ये मांग है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री, और इस प्रदेश में मुख्यमंत्री करीब थे और वहां पर एक सांसद के घर में घुसकर तोड़कर मारपीट करने की कोशिश की गई है, जान से मारने की लोगों की कोशिश की गई है, तमाम नुकसानात करने की कोशिश की गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करके इनको सीख चौक के पीछे भेजा जाए, क्योंकि अगर उनको सीख चौक के पीछे नहीं भेजा गया तो समाजवादी पार्टी उसको ये मानेगी कि कानून का शासन नहीं बचा है, कानून का राज्य नहीं बचा है, संवैधानिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही है। तब समाजवादी पार्टी अपने स्तर पर सड़क पर निकलकर जवाब देने की कोशिश करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई इरादा किसी भी जवाब देने का नहीं है, क्योंकि हम कानून में भरोसा करते हैं, हम संविधान में भरोसा करते हैं, शासन प्रशासन की व्यवस्था है उसमें सहयोग करने की बात करते हैं। तो उनको जेल भेजा जाए, अविलंब जेल भेजा जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, और अगर नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी अपने स्तर पर जवाब देने की फिर कोशिश करेगी, मजबूर होकर।